हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू पीजी स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आज से हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर डीएससी केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 जो कि है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डैश बेस्ड ऑन एप्लीकेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है आपका एसिड डैश। फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर्स जिसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसमें हमने कंप्लीट बेसिक से समझा था कि डाई क्या होता है, उसका डाइंग प्रोसेस प्रोसेस कैसा होता है, फास्टनेस क्या होता है, मॉडर्निंग प्रोसेस क्या होता है, और जो एजो डैश, एंथ्राक्विनोन डैश और आपका मेथिल डैश होता है वो किस स्टेप से होता है, उसको कंप्लीट डिटेल में मैंने आपको समझाया था और उसका हैंड रिटन नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया था। तो आज से हम यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डैश बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। और आज का हमारा लेक्चर है एसिड डैश। तो आइए फ्रेंड्स, एसिड डैश क्या होता है उसके बारे में कंप्लीटली समझेंगे। उसका कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगा और उसका हैंड रिटन नोट्स जो आपके सेमेस्टर एग्जाम, थ्योरी एग्जाम या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एसिड डैश स्टार्ट करते हैं। एसिड डैश बेसिकली यार आपको बताऊं जनरली तो क्या होता है, एसिड डैश में एक डाई आयन होता है जो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होता है, और वही क्या होता है आपका एक्टिवेटेड ग्रुप होता है, और उसमें एक एसिडिक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसे सल्फोनिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में उसमें क्या रहता है, उसमें प्रेजेंट रहता है। एसिड डैश को मैं आपको बताऊं तो फ्रेंड्स, acid dyes are water-soluble anionic dyes that contain acidic functional groups such as sulfonic acid or carboxylic acid. They are applied from an acidic dye bath, pH 2 to 6, and are mainly used to dye protein fibers, wool and silk and polyamide fibers. प्रोटीन फाइबर्स और जो आपका पोलीएमाइड फाइबर्स होते हैं फ्रेंड्स, उसमें एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, और उसी एमिनो ग्रुप से आपका जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बिटवीन फाइबर एंड डाई, और आपका एसिड डाई का क्या होता है, वहीं से कलर फॉर्मेशन होता है। तो ये है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एसिड डैश। दिस डैश डिसोसिएट्स इन वाटर टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज डाई आयंस which combine with positively charged amino group present in the fiber through ionic attraction। सिंपली उसी को बताया गया है कि आयनिक अट्रैक्शन के थ्रू क्या होता है, जो एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है आपके फाइबर में और जो डाई में प्रेजेंट होता है आपका नेगेटिवली चार्ज डाई आयन, तो दोनों के बीच में आयनिक अट्रैक्शन होता है और डाई फाइबर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि डाई आयन किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है डाई आयन का क्या सिंबल, जिसमें डाई और उसके ऊपर में एक नेगेटिव चार्ज क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं हम डाई आयन। ये डाई आयन इज द नेगेटिवली चार्ज कलर्ड स्पेसीज फाउंड व्हेन एन एसिड डाई डिसोसिएट्स इन वाटर। इट इज द एक्टिव स्पीसीज दैट बाइंड्स टू द फाइबर एंड प्रोड्यूस द कलर। यही फ्रेंड्स, ये जो आपका डाई आयन होता है, यही कलर फॉर्मेशन का क्या होता है, मेन रीजन होता है। ये एक एक्टिव स्पीसीज होता है और ये बाइंड होता है फाइबर, और जो आपका डाई फाइबर बॉन्ड होता है उसके बीच में ये डाई आयन क्या होता है, मेन जो रीजन प्रोड्यूस करता है और कलर प्रोड्यूस करता है। अब इसका एसिड डैश का जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं कि एसिड डैश किस टाइप से हमको शो होता है और दिखता है। देखिए फ्रेंड्स, ये है एसिड डैश का जनरल स्ट्रक्चर, जिसमें ए आर और ए आर डैश दो एरोमेटिक रिंग्स हैं, या क्या है, एरिल और हेट्रो एरिल ग्रुप्स हैं, और ये है आपका एजो ग्रुप जो एक क्रोमोफोर की तरह एक्ट कर रहा है, और ये है आपका वाटर सोल्यूबलाइजिंग ग्रुप, या फिर बोल सकते हैं कि ये एक एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है आपका सल्फोनिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये है आपका ऑक्सोक्रोम हाइड्रोक्सिल, मेनली हाइड्रोक्सिल होता है या फिर एमिनो ग्रुप होता है। तो ये है आपका एसिड डैश का जनरल स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि एसिड डैश का प्रोसेस कैसा होता है, उसका एसिड डाइंग प्रोसेस कैसे होता है। एसिड डाइंग या प्रिंसिपल ऑफ डाइंग से पहले एसिड डाई का केमिकल नेचर समझ लेते हैं कि एसिड डाई का केमिकल नेचर क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसको एसिड डाई को इस तरह से भी शो किया जाता है, डाई और SO3Na जो है ये आपका वाटर सोल्यूबलाइजिंग ग्रुप, और यहाँ से ये क्या होता है, डिसोसिएट्स होता है वाटर में, और क्या डाई आयन देता है और Na प्लस आयन देता है। तो यहीं से आपका आता है द डाई आयन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलरिंग द फाइबर, और यही जो डाई आयन है, डाई के ऊपर में क्या नेगेटिव चार्ज जो एक्टिव स्पीसीज होता है, यही आपके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर कलरिंग द फाइबर। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डाइंग, जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी से आपके मेनली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ डाइंग में है आपका 3 या 4 मेनली मेजर स्टेप्स होते हैं जिससे एसिड डाई क्या होता है, कंप्लीट होता है और
आपका जो कलर का फॉर्मेशन होता है। तो पहला है आपका ड्यूरिंग डाइंग वूल एंड सिल्क एब्जॉर्ब हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द एसिडिक बाथ एंड द फाइबर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप में होता है कि जो आपका एमिनो ग्रुप होता है किस में प्रेजेंट होता है, आपके जो फाइबर जैसे ऊल और सिल्क में क्या एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है, प्राइमरी एमिन। तो क्या करता है कि हाइड्रोजन आयन को क्या एसिडिक बाथ से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और इस स्पीसीज में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। NH3 प्लस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और आपका ये होता है फर्स्ट स्टेप, जिसमें जो ऊल या सिल्क या जो आपके फाइबर में एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है वो एसिडिक बाथ में क्या हाइड्रोजन आयन को एब्जॉर्ब करता है। सेकंड में क्या होता है कि द एसिड डाई डिसोसिएट्स इनटू नेगेटिवली चार्ज आयन, मतलब जो आपका एसिड डाई होता है वो वाटर में डिसोसिएट होकर नेगेटिवली चार्ज डाई आयन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और यही डाई आयन और आपका जो NH3 प्लस जो आपका फाइबर में प्रेजेंट है, दोनों एक दूसरे से बाइंड होके क्या करते हैं, कलर का फॉर्मेशन करते हैं। और आपका जो फाइबर होता है वो कलर, जो आपका डाई हुआ है आपका फाइबर में कलर प्रोड्यूस करता है। थर्ड पॉइंट है, देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, द पॉजिटिवली चार्ज फाइबर अट्रैक्ट्स द नेगेटिवली चार्ज डाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो आयनिक अट्रैक्शन है टेक्स प्लेस बिटवीन फाइबर एंड डाई। सिंपली फ्रेंड्स उसी को यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका फर्स्ट स्टेप में फाइबर NH3 प्लस में कन्वर्ट हुआ था और सेकंड स्टेप में क्या हुआ था कि जो आपका डाई आयन क्या होता हुआ था, हमें मिला था। तो दोनों के बीच में आयनिक अट्रैक्शन होता है, इसमें प्लस चार्ज है और इसमें माइनस चार्ज, दोनों के बीच में क्या होता है, आयनिक अट्रैक्शन होता है। और वहीं से आपका क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ डाइंग क्या होता है, कंप्लीट होता है। और आपको जो आपका डाई है फाइबर के अंदर कलर प्रोड्यूस करते हुए शो होता है। अब यहाँ पे आयनिक अट्रैक्शन हो रहा है किसके किसके बीच में फ्रेंड्स, फिक्सेशन आयनिक अट्रैक्शन फिक्सेशन ऑफ डाई ऑन फाइबर और आपका परमानेंट डाइंग शो होता है बिटवीन फाइबर एंड डाई। तो यह है आपका प्रिंसिपल ऑफ डाइंग ऑफ एसिड डाई। अब आगे देखते हैं कि एसिड डाई का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और एसिड डाई कौन कौन से फाइबर्स के लिए सुइटेबल होता है और उसका एप्लीकेशंस। कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड डाई में पहला आता है आपका एसिड डाई आर वाटर सॉल्युबल। जो आपका एसिड डाई होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, एनायनिक इन नेचर होता है, मतलब उसमें क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज क्या स्पीसीज होते हैं, जो आपकी एक्टिव स्पीसीज होते हैं। जो डाई नेगेटिव चार्ज मैंने आपको बताया था वही है आपका एनायनिक इन नेचर। और अप्लाइड इन एसिडिक मीडियम में इसे जो एप्लीकेशन या यूज़ किया जाता है, जैसे pH 2 to 6 मेंटेन होना जरूरी होता है। और गुड एफिनिटी फॉर वूल सिल्क एंड नायलॉन, जिसमें एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है उसमें इसका जो एफिनिटी होता है वो बेटर या गुड होता है। और इसका फास्टनेस क्या होता है, मॉडरेट टू एक्सीलेंट होता है। और ये इजी टू अप्लाई है, इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, इजी होता है। अब देखते हैं कौन कौन से फाइबर्स में हम एसिड डाई को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और किसमें नहीं कर सकते। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे है फाइबर और ये है सुइटेबिलिटी की, एक्सेलेंट, वेरी गुड, गुड या पुअर या नॉट सुइटेबल क्या है उसको मैंने यहाँ बताया है। फाइबर में आता है आपका ऊल, जो एक्सेलेंट सुइटेबिलिटी होता है टूवर्ड्स क्या एसिड डैश। और सिल्क है आपका, सिल्क भी एक्सेलेंट होता है। नायलॉन वेरी गुड होता है, लेदर गुड होता है, एक्रेलिक पुअर होता है और कॉटन और पॉलिस्टर नॉट सुइटेबल फॉर एसिड डैश। क्यों फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखते हैं टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाई कॉटन कैन नॉट बी डाइड विद एसिड डैश। कॉटन को क्यों डाई नहीं किया जा सकता, यहाँ देखिए कॉटन इज मेनली कंपोस्ट ऑफ सेलुलोज जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, विच डज नॉट कंटेन पॉजिटिवली चार्ज एमिनो ग्रुप। और उसमें क्या एमिनो ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, जिससे हमको क्या एक एक्टिव स्पीसीज उसमें देखने को नहीं मिलता है अंडर एन एसिडिक कंडीशन। देयरफॉर नो आयनिक अट्रैक्शन ऑकर्स। और यहाँ पे क्या होता है कि एसिड डैश हैव वेरी लो एफिनिटी फॉर कॉटन फाइबर्स। और जो इसका दोनों के बीच जो एफिनिटी होता है डाई और फाइबर के बीच, वो भी बहुत क्या होता है, कम होता है। इसीलिए हम जो कॉटन को डाई नहीं कर सकते किसके थ्रू, एसिड डाई के थ्रू। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि एसिड डाई का कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं। कई सारे एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, उसमें मेनली मैं आपको बताऊं तो पहला होता है आपका वूल टेक्सटाइल्स में इसका यूज़ किया जाता है, और सिल्क गारमेंट्स में इसका यूज़ किया जाता है, नायलॉन फैब्रिक में यूज़ किया जाता है, कारपेट्स बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, लेदर प्रोडक्ट्स में कलरिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और लेबोरेटरी स्टेन्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। और फूड कलरेंट जैसे ओनली अप्रूव्ड एसिड डाइज जो होते हैं, जैसे आपके कई सारे कलर्स फूड कलर होते हैं उसमें भी एसिड डाई का यूज़ किया जाता है। अब इसके मेन एग्जांपल्स में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं तो
आपका आता है ऑरेंज 2 जिसे एसिड ऑरेंज 7 भी बोला जाता है, और आता है आपका एलिजारिन साइनेन ग्रीन जी जिसे कि हम एसिड ग्रीन 25 भी बोलते हैं। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि ऑरेंज 2 एसिड ऑरेंज 7 क्या होता है। फिर उसके अगले लेक्चर में मैं आपको इसका सेकंड एग्जांपल एलिजारिन साइनिन ग्रीन क्या होता है उसके बारे में हम कंप्लीटली समझेंगे। तो आज का लेक्चर फ्रेंड्स यहीं पे कंप्लीट करते हैं, जिसमें हमने देखा कि एसिड डैश क्या होता है, उसका जनरल स्ट्रक्चर के बारे में समझा, और उसके जो डाइंग प्रोसेस कैसे होते हैं, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, और ये कौन कौन से के लिए सुइटेबल है उसके बारे में हमने समझा। अगले लेक्चर में हम समझेंगे उसका जो एग्जांपल्स है उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, वेट, उसका सॉल्युबिलिटी, कंप्लीट उसका इंट्रोडक्शन के साथ उसको डिफाइन करेंगे उसके एग्जांपल्स को। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इफ फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।